तेजस्वी यादव के माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री थे, सरकार में थे। तेजस्वी यादव खुद 3 बरस डिप्टी सीएम रहे हैं। कई आदमी का मकान बनवाए हैं, हमको बता दीजिए। वो अफेयर में पकड़े जाएं, शादी करते पकड़े जाएं, कुछ गलत करते पकड़े जाएं, ये उनका मामला है, समाज का मामला है। हमको उसमें क्या बोलना है? तो ये आदमी मूर्ख है या सब पूरा बिहार को मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहा है। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। प्रशांत किशोर इस समय बिहार के दौरे पर हैं, जगह जगह घूम रहे हैं और जनसभा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कल वो सिवान में थे और सिवान में जनसभा को संबोधित करने के बाद जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मूर्ख कह दिया, क्योंकि उनसे एक सवाल पूछा गया जिसके जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि वो या तो खुद मूर्ख हैं या फिर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। प्रशांत किशोर से जब तेज प्रताप यादव के मामले में सवाल पूछा गया तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये तो उनका पारिवारिक मामला है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव पे उन्होंने तीखी टिप्पणी की। क्या कहा प्रशांत किशोर ने, सुनिए। बिहार में बदलाव ये चाहते हैं कि यहाँ पर सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो। कोई भी यहाँ से बेरोजगारी के दबाव में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में न जाए। सबको अपने परिवार के साथ रह के 10-15 हजार रुपये कमाने की सुविधा हो। बिहार में भ्रष्टाचार न हो। लोगों को अपने काम कराने के लिए, राशन कार्ड के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, जमीन के कागज के लिए घूस न देना पड़े। ये बदलाव चाहते हैं। अच्छा, हर नेता हर समय वादा करता है जब चुनाव आता है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद, सत्ता में आने के बाद वादा सब भूल जाते हैं। अरे भाई, अभी हमने जो कहा है अब सुन लीजिए। हमने कोई वादा नहीं किया, हमने वोट नहीं मांगा। हमने लोगों को सिखाया कि कैसे आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। अगर आप गलत आदमी को वोट दीजिएगा तो आपका जीवन में अच्छा भला नहीं हो सकता है। अगर बालू माफिया, शराब माफिया आपका विधायक बनेगा तो आपके बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, उनको गलत काम ही कराएगा। अगर ईमानदार सरकार चाहिए तो आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर आप 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा तो आपका नेता ईमानदार नहीं होगा। जाति के नाम पर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों की पढ़ाई की बात नहीं होगी। अच्छा, धरातल से भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? कैसे खत्म? कोई नहीं कर पाया। अरे अब देखिए ना कैसे खत्म होगा। बिहार में जो नहीं हुआ अब आपको दिखेगा। नीतीश कुमार भी आए थे तो बहुत ही हल्ला था, बहुत ही कर भ्रष्टाचार कम कर देंगे। आज कहा जाए कि नीतीश कुमार, ठीक है, ठीक बात है। नीतीश कुमार जब आए थे तो निश्चित तौर पर 2005 से 2010 के बीच में भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ था। निश्चित तौर पर बिहार में सुधार हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार को जनता 20 बरस से ढोए जा रही है। लोकतंत्र का नियम है 5 बरस 10 बरस बहुत हो गया। 20-20 बरस अगर एक ही नेता को रखे रहिएगा, दवा खा रहे हैं, दवा का फायदा नहीं है, फिर भी वही दवा खाते रहिएगा तो क्या होगा? शुरू में दवा खाए, बुखार उतर गया, फिर वही दवा खाए जा रहे हैं। तो भैया नीतीश कुमार आए, 5 बरस 10 बरस काम किया, जनता ने उनको कुर्सी पर रखा। 20 बरस हो गया, अब नीतीश कुमार के जाने का टाइम है, नई व्यवस्था का टाइम है। छलावा हो रहा है, क्या प्रशांत किशोर जी विश्वास दिलाएंगे? अरे बिहार के जनता को कोई छलावा नहीं हो रहा है। आप गलत वोट दीजिएगा तो लोग छले ही जाइएगा। वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो आप छले ही जाइएगा। कौन बोल रहा है? तेजस्वी यादव के माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री थे, सरकार में थे। तेजस्वी यादव खुद 3 बरस डिप्टी सीएम रहे हैं। कई आदमी का मकान बनवाए हैं, हमको बता दीजिए। कई आदमी का मकान बनवाए हैं। कुछ नहीं कहेंगे, ये उनका प्राइवेट मामला है। वो अफेयर में पकड़े जाएं, शादी करते पकड़े जाएं, कुछ गलत करते पकड़े जाए, ये उनका मामला है, समाज का मामला है। हमको उसमें क्या बोलना है? आप बताइए। आप सुनिए, कोई लालू जी के लड़के क्या करते हैं अपने प्राइवेट जिंदगी में, उससे बिहार पर क्या असर पड़ने वाला है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, इस पर बात होनी चाहिए। लालू जी का लड़का किससे शादी किया नहीं किया, ये समाज का विषय नहीं है। समाज का विषय ये है कि बिहार में शिक्षा कैसे होगी, रोजगार कैसे होगी। 40 लाख की सरकारी अस्पताल में दवाइयां एक्सपायर हो गई। क्या लाए हैं? माई बहन सम्मान योजना। आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है ना, तो जरा जोड़ लीजिए। हम आपको बता रहे हैं बिहार में 6 करोड़ महिला रहती है। अगर माई बहन योजना के तहत 2.5 हजार रुपया हर महिला को दीजिएगा तो साल भर में 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया चाहिए। बिहार सरकार का उतना बजटे नहीं है। तो ये आदमी मूर्ख है या सब पूरा बिहार को मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहा है। जब आपके जेब में 100 रुपया है तो आप 150 रुपया कैसे दे दीजिएगा?
तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने कहा कि वो अपनी किसी भी सभा में कोई दावा नहीं कर रहे हैं, कोई वादा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जिसको वोट दिया उससे अब तक आपको क्या हासिल हुआ, और आगे अगर इस तरह आपराधिक छवि के नेताओं को अगर वोट देंगे तो आपको क्या हासिल होगा। बस वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी को लेकर और इसी मैसेज को लेकर प्रशांत किशोर जगह जगह और हर जिले में घूम रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।